ये जो ट्रिग्नोमेट्री है बच्चों, ये 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है। ट्री गोन मेट्रोन। ट्री का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट करना। तो 3 साइड का मेजरमेंट करना ही ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। 3 साइड और किसमें होती है? ट्रायंगल में होती है, जिसको त्रिभुज बोला जाता है, उसमें भी तो 3 साइड होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। लेकिन यहाँ पर जो मैंने यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है ट्राइंगल, वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है? तो इसकी डेफिनेशन होती है ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। इन द सेंस कि राइट एंगल ट्रायंगल के बीच में साइड और एंगल के बीच में जो रिलेशन होता है उसी को कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं ऐसा एक और पिक्चर देने वाला हूं जो कि आपको इस ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी यूज होने वाले फॉर्मूले हैं सभी एक बार में ही आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले बन जाएंगे। और उसके बाद ये वीडियो रुकने वाली नहीं है, उसके बाद मैं और आपको बताऊंगा 8.1 के सभी क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8 के सभी क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट के साथ, बिकॉज आप भी जानते हो कंसेप्ट इज पावर। जी हाँ बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल के आसपास घूमती है। तो आपके लिए राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूं। तो यहां पर देखो, ये मैंने बना दिया राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हिंदी में समकोण कहा जाता है। समकोण का मतलब जिसका एक जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर मैं भी एक एंगल 90 डिग्री का बना दे रहा हूं। तो ये बन गया 90 डिग्री का। और ये जो कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं इनका नाम भी दे देता हूं। ये बन गया, यहाँ पे ट्राइंगल है, यहाँ पर ए मैंने दे दिया नाम, इसका बी दे दिया और इसका सी दे दिया। अब अगर सपोज दैट मैं इसको एंगल ए मानता हूं, इस एंगल को फाइंड करता हूं, तो इसके जो सामने की साइड होगी वो क्या कहलाएगी? तो इस साइड का बोलते हैं साइड, क्या बोलते हैं? साइड अपोजिट, साइड अपोजिट टू एंगल ए, और इसको बोलते हैं साइड एडजेसेंट, एडजेसेंट टू एंगल ए। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल ए और यहाँ पे 90 डिग्री पे जो बनता है इसको क्या बोलते हैं? साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, और इस एंगल के जो सामने होती है उसको बोलते हैं साइड अपोजिट टू एंगल ए। हाँ बच्चों, इसको तो बोलचाल की भाषा में एक और बोलते हैं, जो आपका बीसी साइड बन रही है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो आपका एबी साइड बन रही है इसको बोलते हैं बेस, और जो 90 डिग्री के सामने की साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। अब देखो, परपेंडिकुलर को लंब भी बोलते हैं, बेस को आधार बोलते हैं, और हाइपोटेनियस को कर्ण बोलते हैं। तो इसको मैं नोट कर दे रहा हूं। तो इसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, और इसको आधार बोलते हैं, आधार, और बेस भी बोलते हैं। ठीक है, बेस इंग्लिश में बेस, हिंदी में आधार, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसको हाइपोटेनियस और कर्ण बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? तो शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको बोल दे रहा हूं परपेंडिकुलर को पी से, और शॉर्ट फॉर्म में इसको बोल दे रहा हूं बी, और इसको बोल देता हूं हाइपोटेनस को एस से भी नोट कर दे रहा हूं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आप भी जानते हैं कि जो 90 डिग्री के जो सामने फ्रंट में साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है, और ट्राइंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, राइट एंगल ट्राइंगल में लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। इसके बाद मैं आपको एक ऐसी पिक्चर बताने वाला हूं जो कि ट्रिग्नोमेट्री के सभी जो रेशियो होते हैं वो एक ही पिक्चर से जितने भी फॉर्मूले होते हैं सभी बन जाएंगे। अब वो फॉर्मूला क्या था? वो एक पंडित जी का मंत्र है। हाँ बच्चों, पंडित जी का मंत्र ही तो है। देखिए कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये रहा आपका मंत्र। अब इस मंत्र से कैसे फॉर्मूले बनने वाले हैं बिल्कुल समझना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले, CSC। अब ये सोना चांदी तोले और CSC का मतलब क्या हुआ? तो देखो बच्चों, सोना मतलब यहाँ पे S लिया, तो मतलब इसका मतलब मैं बता रहा हूं, इसका S का मतलब हो जाएगा साइन, और C का मतलब हो जाएगा कॉस, और T का मतलब हो जाएगा आपका टाइम, और यहाँ पे C का मतलब हो जाएगा कॉसेक, और यहाँ पे हो जाएगा आपका सेक, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉट। बिल्कुल याद करने के लिए मैं ये बता रहा हूं, ये मंत्र बिल्कुल याद कर लो, एक ही बार में पूरे पूरे फॉर्मूले
बन जाएंगे। अब ये साइन और साइन कॉस टेन और कॉसेक सेक कॉट का मतलब क्या हुआ, इसका सबसे पहले यूज किसने किया था, तो साइन वर्ड का जो यूज हुआ था सबसे पहले हमारे महान साइंटिस्ट आर्यभट्ट जी ने किया था। यहाँ पे एंगल, अगर मैं एंगल ए को थीटा नाम दे दूं, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं साइन थीटा, मतलब ए एंगल को मैंने थीटा ले लिया, ठीक है। यहाँ पर एंगल ए भी लिख सकता हूं, लेकिन यहाँ पर ये जो साइन होगा और ये जहां पे थीटा लिखा हुआ है ये एंगल लिखा हुआ, ए का एंगल कितना है, मान लो 30 डिग्री है, 60 डिग्री, 45 डिग्री है, नहीं पता तो हमने लिख दिया थीटा है, ठीक है। अब इसका जो रेशियो होता है, साइड का रेशियो क्या होता है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ P अपॉन H। अगर आप इनकी वैल्यू निकाल रहे हो रेशियो साइन कॉस टेन की, तो आप टॉप टू बॉटम जाना, और इनका रेशियो अगर आप निकालते हो तो बॉटम से टॉप पे जाना, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। तो देखो साइन की वैल्यू कैसे बनाएंगे, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखा हुआ है यहाँ पे P अपॉन H, P अपॉन H। अब P क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर आपका है BC और हाइपोटेनियस है आपका AC। इसी तरह आप निकाल सकते हो कॉस का भी निकाल सकते हो, तो कॉस का निकालोगे आप, यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो कॉस का निकालोगे तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा B अपॉन H, यहां पे लिख दीजिए B अपॉन H, और B अपॉन H मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है आपका AB और हाइपोटेनियस क्या है AC। सिमिलर आप निकालोगे tan का, तो tan का यहाँ पे निकाल देते हैं, tan थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ P अपॉन B, तो P अपॉन B कर दीजिए। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका BC और बेस क्या है आपका AB। तो इस तरह से ये तीनों फॉर्मूले बन गए। सिमिलरली आप नीचे में जो तीन दिए गए फॉर्मूले कॉसेक सेक कॉट का भी बना सकते हो इसी तरह। तो कैसे बनाओगे, देखो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या है, अब देखो ऊपर से नीचे की तरफ नहीं जाओगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे, तो हाइपोटेनियस यहाँ पे H अपॉन P दिया, तो यहाँ पे लिख देना H अपॉन P। हाइपोटेनियस कितना दिया है आपका AC दिया साइड, और परपेंडिकुलर कौन सी साइड है BC, तो BC लिख दीजिए। इसी तरह आप निकाल लोगे सेक थीटा का, तो सेक थीटा में क्या हो जाएगा आपका H अपॉन B, H अपॉन B। अब हाइपोटेनियस क्या है आपका AC और बेस क्या है आपका AB। सिमिलर आप निकालोगे कॉट थीटा का, तो कॉट थीटा में क्या होता है B अपॉन P, B अपॉन P, तो बेस क्या है आपका AB और परपेंडिकुलर क्या है आपका BC। तो इस तरह से इनके रेशियो, साइड के रेशियो निकल जाएंगे। लेकिन बच्चों एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर ये थीटा इधर हो जाएगा तो जो आपकी साइड अपोजिट टू एंगल है वो अलग हो जाएगा। मतलब अगर थीटा यहाँ पे मैं मान लू C पर थीटा मान ले रहा हूं, तो ये वाली जो साइड होगी ये क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगी आपकी बेस, ठीक है। सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे इस तरह से बात करूं, ये अगर थीटा में यहाँ पे ABC है और यहाँ पर थीटा ले लूं, तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपका बेस, और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस, ठीक है। तो एंगल चेंज होने पर परपेंडिकुलर और जो बेस होता है वो साइड चेंज होती है, ठीक है। इस बात को आप याद रखना, ठीक है। अगर थीटा के सामने की जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। और जिसपे थीटा बनता है और 90 बनता है जिस साइड पे, वो बेस होता है। जैसे कि यहाँ पर 90 भी बन रहा है, यहाँ पे थीटा में लिया हूं तो ये बेस होगा, और ये इसके अपोजिट जो साइड होगी वो क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। ये तो आपको समझ में आ गया। इसके बाद में अगर ऐसा बताऊं कि कुछ और फॉर्मूले इससे बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, तो साइन अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनने वाला है। तो देखो अगर मैं बता रहा हूं आपसे कि साइन थीटा और मल्टीप्लाई में क्या कर दूं कॉसेक थीटा, तो क्या होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा और कॉसेक थीटा को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो देखो यहां पे दिया हुआ BC अपान में क्या दिया हुआ AC, इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए, कॉसेक की वैल्यू क्या होती है AC अपान BC, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसी से यहाँ पे फॉर्मूला इस तरह से बन जाता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, और यहां से आपका एक फॉर्मूला बन गया। इससे दो फॉर्मूले और बनते हैं, वो कैसे बनते हैं फॉर्मूले, उनको भी सीख लो। तो यहां से बनता है साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान कॉसेक थीटा, और यहां पे हो जाएगा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा। बिल्कुल। अब मेन फॉर्मूला ये है, आप इसको याद रखो, इससे फॉर्मूले आप बना सकते हो, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला अगर
cos थीटा और sec थीटा का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या बनेगा, तो बिल्कुल ध्यान से देखना इसको। तो cos थीटा लिया मैंने और यहाँ पे sec थीटा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, AB अपान AC। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने AB अपान AC। ठीक है बच्चों, चलो तो देखते हैं नेक्स्ट sec थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, AC अपान AB। तो यहाँ पे लिख दिया AC अपान AB। तो यहाँ भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, AB लिखना AB। तो यहाँ से भी ये कैंसिल आउट होगा और क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से भी एक फॉर्मूला बन जाएगा आपका cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1। और क्या इससे भी दो फॉर्मूले और बन जाएंगे, बिल्कुल दो फॉर्मूले बन जाएंगे। वो दो फॉर्मूले कौन से बन रहे हैं, तो देखना cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान sec थीटा और यहाँ पे हो जाएगा आपका sec थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान cos थीटा। तो इस तरह से फॉर्मूले बन गए। दो फॉर्मूले मैं और बताता हूं आपको, यहाँ से tan थीटा और cot थीटा से भी दो फॉर्मूले बनने वाले हैं। तो यहां पर अगर मैं ले लूं कौन सा, tan थीटा इंटू cot थीटा, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू क्या है, BC अपान AB, BC अपान AB। तो यहां से मल्टीप्लाई करोगे और cot की वैल्यू क्या होगी आपकी, AB अपान BC होगी। तो यहां से भी कैंसिल आउट हो जाएगा और इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो यहां से भी फॉर्मूला बन गया tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। तो बस आपको ये तीन फॉर्मूले याद रखना है, तीन फॉर्मूले मेन है। अब वो तीन फॉर्मूले मेन कौन से हैं मैं बता रहा हूं। एक फॉर्मूला ये होगा, दूसरा फॉर्मूला ये, तीसरा फॉर्मूला ये। इससे दो दो फॉर्मूले और बन जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो आप, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान cot थीटा और cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान tan थीटा। तो इस तरह से बन गए। दो फॉर्मूले में और बताऊंगा बच्चों, वो दो फॉर्मूले कौन से हैं बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर यहाँ पे tan देख पा रहे हो sin थीटा और अपान में cos थीटा कर दिया जाए, sin थीटा अपान में cos थीटा, तो होता है tan थीटा। अब ये कैसे होता है इसको मैं बिल्कुल प्रूव करके भी दिखा दूंगा। देखो sin थीटा की वैल्यू क्या होती है, BC अपान AC। क्या होती है, BC अपान में AC होता है। और cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, AB अपान AC, AB अपान में AC। तो AC से AC कैंसिल आउट होगा, BC अपान क्या होगा, AB। और BC अपान AB जो होता है वो आप देख सकते हो किसकी फॉर्मूला होता है, tan का होता है, BC अपान AB। सिमिलर आप इस तरह से बना सकते हो, cos थीटा अपान में sin थीटा और इनका वैल्यू होता है cot थीटा। कैसे होता है इसको भी प्रूव कर दे रहा हूं। तो देखो AB अपान में AC डिवाइडेड बाई BC अपान में AC। तो AC से AC कैंसिल आउट होगा, AB अपान में क्या आ गया BC और AB अपान BC क्या होता है, cot की वैल्यू होती है। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री में जो रेशियो के फॉर्मूले हैं वो सभी फॉर्मूले ये हो चुके। उसके बाद आता है आपका एक्सरसाइज 8 पॉइंट के सभी क्वेश्चन। तो बिल्कुल रुकना है, जाना नहीं है, वीडियो के लास्ट तक जरूर देखना है और आप लोग कॉपी पेन उठा लीजिए और बिल्कुल एक कॉर्नर में बैठ जाइए, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूं एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो उनको बिल्कुल यही फॉर्मूले, ये जो रेशियो बताया हूं यही यूज होने वाला है और यही कंसेप्ट यूज होने वाला है, क्योंकि आपको मैंने पहले कंसेप्ट बता दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइज 8 पॉइंट के सभी क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 8.1 के सभी क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले ये फॉर्मूले जरूर नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब मैं इसको क्या कर देता हूं, थोड़ा सा रफ। जी हाँ बच्चों, जैसा कि मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट आपको बता दिए हैं और अब चलते हैं एक्सरसाइज 8.1 के सभी क्वेश्चन को मैं एक एक करके सभी क्वेश्चन आपको बताता हूं। बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे हो, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है जिसमें से BC दिया हुआ 7 सेंटीमीटर और AB दिया 24 सेंटीमीटर, जिसमें से पूछ रहा है वो कि साइन A की वैल्यू क्या होगी, cos A की वैल्यू क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन है साइन C की वैल्यू क्या होगी और cos C की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूं। तो ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब थोड़ा सा इसमें साइड में मत जाइए कि ज्यादा लेंथ किसकी है क्या है, आप बस इतना समझिए कि ये दिया गया है। यहाँ पे हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। अब B पे मैंने सेंटर पे क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है कि जो B है वो 90 डिग्री है। तो B पे मैंने क्या बना दिया, 90 डिग्री बना दिया। फिर AB क्या दिया था, AB दिया 24 सेंटीमीटर, ये कर दिया। ठीक है,
और BC क्या दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, मैंने 7 सेंटीमीटर कर दिया, लेकिन AC तो पता ही नहीं है। तो इसका फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। तो यहां पे लिखना बच्चों अकॉर्डिंग, ऐसा लिखना इन ट्राइंगल ABC, और यहां पर एंगल जो B है वो क्या है 90 डिग्री दिया हुआ। तो अगर कोई 90 डिग्री होता है, एक एंगल 90 डिग्री है, तो वहां पे पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है। तो यहां पे लगाएंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये बिल्कुल एकदम बहुत यूज होने वाला है, पाइथागोरस थ्योरम लगभग सभी सवालों में यूज होने वाला है। तो इसको याद रखना, जब भी ऐसी थर्ड साइड को मेजरमेंट करना हो, कभी तो ऐसा कर देगा ये साइड और ये साइड दे देगा, इस साइड को फाइंड करना होगा, कभी ये साइड और ये साइड दे देगा, इस साइड को फाइंड करना होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड दिया है, थर्ड साइड फाइंड करना हो, तो हम किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके उसको पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। अब एंगल अगर मैं ये वाला ले रहा हूं तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका बेस। बिल्कुल ध्यान से देखना, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है आपका AC, तो AC लिख दिए AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है आपका AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है आपका BC, तो BC का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए AB की वैल्यू क्या दिया 24 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू दिया 7 का स्क्वायर, और 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576 और प्लस इसका होता है 49। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 625, और यहाँ पे आ गया AC का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू क्या आ गई आपकी स्क्वायर रूट 625 इन द सेंस आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से आपको क्या क्या पता चल गया, देखो यहां से पता चल गया आपको AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, ये तो दिया ही था। फिर BC की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 7 सेंटीमीटर, और AC की वैल्यू हो गई आपकी 25 सेंटीमीटर। अगर ये पता चल गया तो अब जो क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा कि साइन A और कॉस A की वैल्यू बताइए। ठीक है, अब देखना जो एंगल हम ले रहे थे यहाँ पर A एंगल, वही एंगल यहाँ पर है, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इसको बोलते हैं साइड अपोजिट टू एंगल A, और ये क्या है साइड एडजेसेंट टू एंगल A। तो ये जो एंगल, ये जहां पे जिसको एंगल हम लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने थीटा लिख दिया, थीटा और 90 डिग्री जिस साइड में बनते हैं उसको बेस बोलते हैं। ठीक है, तो साइन का आप तो भूल गए। फिर याद करिए वो पंडित जी का मंत्र मैंने क्या बताया था, क्या बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। जब तक इस एक्सरसाइज को लगाएंगे, इसको बार बार लिखते जाएंगे जिससे कि ये हमको याद हो जाए। फिर क्या बताया था मैंने, सोना चांदी तोले और CSC ये बताया था। अब S का मतलब साइन, तो साइन का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां भी क्या लिखा हो, यहाँ पे क्या लिखोगे परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे देखना परपेंडिकुलर क्या है आपका BC और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका AC। अब देखो BC की साइड की लेंथ कितनी दिया 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे आप 7 सेंटीमीटर, और AC कितना आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 7/25। ठीक है, इसी तरह सिमिलर आप cos A की वैल्यू निकालेंगे, तो cos A की वैल्यू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है आपका AB, तो यहाँ पे लिख देना AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका AC, ये लिख दिया मैंने। अब इसके बाद देखो AB की वैल्यू क्या दिया हुआ है 24, तो यहाँ पे लिख दोगे 24 सेंटीमीटर, और AC की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा और आ जाएगा 24 अपॉन में 25। ये होगा आंसर। लेकिन दूसरा क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि आपको बताना है साइन C और यहाँ पे बताना है कॉस C बताना। तो बिल्कुल समझना, अब किसकी बात कर रहा है, एंगल ये की बात कर रहा है। इसको तो थोड़ा सा देखो, यहाँ पे हम थोड़ा इसको मॉडिफाई कर दे रहा हूं, तो जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ भी एक ट्रायंगल बना लेंगे। अब यहाँ पर 90 डिग्री में कोई चेंजेस नहीं होगा, B रहेगा, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा A और यहाँ पे कर दूंगा C। तो अब देखो, अब यहाँ पर परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज में कोई चेंजेस नहीं होता, और बेस हो जाएगा ये। ठीक है, फॉर्मूला सेम टू सेम रहेगा, बस कोई चेंजेस।
अगर एंगल चेंज होता है, ए एंगल है और इसके बाद ये एंगल है, तो केवल बेस और परपेंडिकुलर में चेंजेस होता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहां पर क्या आ जाएगा। यहां पर अगर आप देखते हो साइन सी तो वही रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अब क्या हो जाएगा ए बी और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा AC। ए बी की वैल्यू क्या है 24 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू क्या है 25 सेंटीमीटर। तो यहां से सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा 24 अपॉन 25, ये हो जाएगा। सिमिलर इसमें निकालोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो बेस क्या है दिया है आपका BC और हाइपोटेनियस दिया AC, तो BC की वैल्यू क्या है आपकी 24। अब याद रखना BC की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7, तो 7 लिखना 7 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा आपका आंसर 7/25 सेंटीमीटर। से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बस इतना ही लिखना है। ये हो गया आपका आंसर है, दूसरा आंसर ये, तीसरा आंसर ये, चौथा आंसर ये। ये इस तरह से सवाल को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो कैसा लगा बच्चों? अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। बैक टू बैक क्वेश्चन नंबर मैं बताऊंगा सेकंड और इसको मैं कर देता हूं रफ। जी हाँ बच्चों, बैक टू बैक क्वेश्चन नंबर सेकंड बताने जा रहा हूं मैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर जैसा कि आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन इन गिवन फिगर फाइंड द tan p और माइनस cot r की वैल्यू बताना है क्या होगी। और यहाँ पे कुछ एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है जिसमें से PQR दिया, Q 90 डिग्री, PR की वैल्यू गिवन है और PQ की वैल्यू गिवन है, लेकिन QR की वैल्यू गिवन नहीं है। और आपको मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया है कि ऐसे अगर राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक साइड अननोन है तो दो साइड की वैल्यू से आप उसको निकाल सकते हो। आपको यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करना है? पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां भी देखना इन ट्राइंगल PQR, अब यहाँ पे PQR और यहाँ पे Q जो है वो 90 डिग्री है। एक बात याद रखना, जब तक 90 डिग्री नहीं होगा पाइथागोरस थ्योरम यूज वहां पे नहीं होती। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपका? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख दे रहा हूं, आप एग्जाम में पूरा लिखना है इसको। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना, अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री की जो सामने साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, और जो एंगल अगर मैं ये एंगल ये वाला ले रहा हूं तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका बेस। इतना समझ में आ गया? अब चलिए देखिए, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या दिया 13, तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए। परपेंडिकुलर दिया 12, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए। लेकिन बेस यहाँ पे दिया हुआ QR, तो QR का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे 13 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 169 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 प्लस QR, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे अगर तो 169 और इस 24 को इधर लाओगे आप तो क्या हो जाएगा -120, तो 144 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा QR स्क्वायर। और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, नेक्स्ट अगर मैं बताऊं आपको तो इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा QR स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 25 और QR की वैल्यू जो आ जाएगी वो स्क्वायर रूट 25 इन द सेंस क्या आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर। QR की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर। बस इतना समझ में आ गया। अब देखो गिवन क्या क्या दिया था, मैं यहाँ पे एक बार नोट कर दे रहा हूँ। PQ की वैल्यू क्या दिया था? PQ की वैल्यू दिया 12 सेंटीमीटर। QR की वैल्यू दिया हुआ, QR की वैल्यू नहीं दिया था, वो अभी आपने निकाल लिया 5 सेंटीमीटर। और PR की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। अब यहां से अगर आपको मैं बोलूं कि tan p और cot r की वैल्यू निकालो, तो देखो यहाँ पे निकालते हैं tan p की वैल्यू, तो और यहाँ पे निकाल लेते हैं cot r की वैल्यू। ठीक है, अब अगर tan p की वैल्यू निकालेंगे तो एंगल कौन सा ले रहा है? ये एंगल ले रहा। अब ये एंगल ले रहा है तो परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? मैं यहाँ से एक डायग्राम और बना दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे p लिख दे रहा हूँ, एक p ले रहा है, यहाँ पे p लिख देना, ये एंगल ले रहा हूँ PQR। ठीक है, और यहाँ पे कॉट के लिए यही वाला ट्रायंगल काम कर देगा, लेकिन एक बार मैं फिर से बना दे रहा हूं, यहाँ पे हो जाएगा RQP। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ये 90 डिग्री, तो यहाँ पर P बना दे रहा हूं। ठीक है, अब देखो tan P, अब tan P का रेशियो क्या होता है बिल्कुल भूल गए होंगे आप। वही क्वेश्चन फिर बार बार रिपीट होगा, पंडित जी का मंत्र। तो पंडित जी का मंत्र क्या था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले।
ये याद रखो, ठीक है। और सोना चांदी तोले CSC, बस इतना याद रखो, ये लिखा रहने दे रहा हूं, ठीक है। सभी क्वेश्चन में जो यूज होने वाला इस चैप्टर के जितने भी एक्सरसाइज 8.1 के और क्वेश्चन में ये ट्रिक यूज होने वाली है, ठीक है। तो tan p इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि ये tan है तो tan बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और एंगल कहां पे होना चाहिए, P पे होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहां पे बना दिया। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका QR है और बेस क्या है PQ, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, QR की वैल्यू क्या है यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 सेंटीमीटर, तो 5 लिख दे रहा हूं, और PQ की वैल्यू क्या है आपकी 12 सेंटीमीटर, 12 लिख दे रहा हूं। इसी तरह tan का निकालोगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है इसका QR, और परपेंडिकुलर क्या है PQ, तो QR की वैल्यू क्या है 5 अपॉन 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था आपसे, tan p माइनस cot r, ठीक है, ये पूछ रहा था। तो यहाँ पे tan p की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 5 अपॉन 12 माइनस, और cot r की वैल्यू क्या आ गई 5 अपॉन 12। बहुत आसान है बच्चों, देखो जीरो आ गया, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे प्लस माइनस। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सभी क्वेश्चन इसी तरह से मैं उसको बता रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए आप। जी हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका, क्वेश्चन नंबर सेकंड हुआ, अब क्वेश्चन नंबर में थर्ड बताने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है, साइन ए की वैल्यू दिया हुआ है 3/4, और कैलकुलेट करना है किसकी वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू फाइंड करना है, और tan ए की वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ पे ये नहीं दिया है कि कौन सा एंगल है, यहाँ पे दो एंगल आप देख पा रहे हो, तीनों एंगल सेम है, यहाँ भी एंगल ए दिया है, और यहाँ भी एंगल ए, और यहाँ भी एंगल ए, तो हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ट्राइंगल कौन सा बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे, और ए यहाँ पे लिखूंगा, बी यहाँ पे लिखूंगा, सी यहाँ पे लिखूंगा। अब अच्छे जानते हो अगर एंगल हम ये वाला ले रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस को h से शॉर्ट फॉर्म से करते हैं तो हाइपोटेनियस हो गया, और ये हो गया बेस। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन a इक्वल टू क्या लिखा है 3/4, लेकिन पंडित बद्री प्रसाद तो इसको कुछ और बताते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है आपका देख पा रहे हो, तो BC दिया परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस क्या दिया हुआ AC। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो अगर हम ले लेंगे लेट, अगर BC इक्वल टू अगर आप देख पा रहे हो तो क्या हो जाएगा 3K, और AC इक्वल टू अगर मैं इसको सपोज कर लूं तो क्या हो जाएगा 4K। अब K क्यों लेते हैं, क्योंकि एक रेशियो है इसलिए मैंने उसको K से डिनोट कर लिया। अब यहाँ पे देखो BC दिया है, AC दिया हुआ है, लेकिन AB नहीं दिया हुआ। तो AB निकालने के लिए मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड में बता चुका हूं कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसको निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब ये वाला थ्योरम आपको यूज यहाँ पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर AC हाइपोटेनस है, AC का स्क्वायर, और बेस क्या है इसका, परपेंडिकुलर क्या है इसका BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब देखो AC की यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ 4K, तो 4K को बिल्कुल ब्रैकेट में लिखना ऐसे जिससे गलती ना हो। अब BC क्या दिया हुआ है आपका, BC दिया हुआ 3K, तो यहाँ पे लिख देना आप 3K का स्क्वायर प्लस AC जो दिया है यहाँ पे बच्चों लिखना AB, क्योंकि बेस क्या है आपका AB। तो AB क्या दिया हुआ, AB तो दिया ही नहीं, तो यहाँ पे लिख देना आप AB का स्क्वायर, ठीक है, बस इतना लिख दीजिए। यहाँ पे करोगे तो आपका आ जाएगा 16K स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 9K स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा AB स्क्वायर। अब इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर इक्वल टू, देखो AB मैंने यहाँ पे रख लिया, तो ये इस साइड आएगा क्या हो जाएगा 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आ जाएगा 7K स्क्वायर, और यहां से करोगे AB स्क्वायर, ठीक है। तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट कर दोगे तो 7K स्क्वायर इन द सेंस क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 7 और K, ये आपका आ चुका, ठीक है। तो यहां से क्या क्या पता चल गया आपको, AB की वैल्यू क्या पता चल गई आपकी स्क्वायर रूट 7K, और BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू यहां से देख लो आप, तो यहां से दिया गया 3K, और AC की वैल्यू गिवन है आपकी 4K,
ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब आपको निकालना है cos A tan A। तो देखो cos A तो cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से देख लो cos A इक्वल टू क्या होगा b अपान h, मतलब बेस अपान हाइपोटेनियस। अब बेस क्या दिया हुआ है इसमें देख सकते हो आप, AB दिया हुआ है, यहाँ पे आप लिख दीजिए AB, और हाइपोटेनियस क्या दिया है AC, तो AC लिख दीजिए। ठीक है, अब बस इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। AB की वैल्यू क्या दिया है √7 अपान 7k, और अपान में AC की वैल्यू क्या दिया है 4k। तो k से k कैंसिल आउट हो जाएगा और cos A की वैल्यू आ जाएगा, cos A की वैल्यू निकल कर आएगी क्या √7 अपान 4। ठीक है, सिमिलर आपको करना है tan A की वैल्यू निकालना है। तो tan A वाला देखो, tan A इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये tan A इक्वल टू दिया है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है वहां पे देखिए डायग्राम में, ये परपेंडिकुलर दिया BC, तो यहां पे लिख देना है BC। ठीक है, अब दूसरा क्या दिया बेस क्या दिया है AB, तो यहां पे लिख देना AB। और BC क्या दिया, BC की वैल्यू यहां से देख के लिख दीजिए 3k, और AB की वैल्यू क्या है √7k, तो k से k कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहां पे आ जाएगा आपका tan A इक्वल टू 3 अपान √7। ये होगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 4 में भी दिया गया है, उसको भी सॉल्व करते हैं, लेकिन इसके पहले आप क्वेश्चन नंबर 3 तो नोट करो, उसके बाद मैं करता हूं इसको। जी हाँ बच्चों, बैक टू बैक क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बताने जा रहा हूं, बिल्कुल तैयार हो जाइए 4th और 5th नंबर क्वेश्चन को समझने के लिए। 4th नंबर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 की ही तरह सिमिलर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जैसा कि आप 3 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल तैयार हो जाइए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को समझने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि 15 cot A इक्वल टू 8। ठीक है, और फाइंड क्या करना है साइन A और सेक A फाइंड करना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले लिख दे रहा हूं मैं, क्या दिया 15 cot A इक्वल टू 8 दिया हुआ है। तो यहां से अगर मैं करूं ऐसे cot A इक्वल टू 8 अपान 15 तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पे अब ये किसकी वैल्यू दिया है, तो यहाँ पर A दिया हुआ, तो एक ट्राइंगल बना लेता हूं। यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लिया, दिख रहा होगा आपको इस तरह से, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, और यहाँ पर एंगल A दिया है तो यहाँ पर एंगल A बनाना है, और B लिखना यहाँ पर, C यहाँ पे लिखना। पंडित जी का मंत्र जरूर मत भूलना, तो पंडित जी का मंत्र मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले CSC। ठीक है, ये पंडित जी का मंत्र है। अब यहाँ पे एंगल अगर A दिया है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और 90 डिग्री के जो सामने की साइड होती है वो होती है हाइपोटेनियस। बस इतना याद होगा। अब यहाँ पे कॉट अगर दिया है तो कॉट तो ये होता है, क्योंकि ये साइन होता है, कॉस होता है tan, कॉसेक सेक कॉट, तो कॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका B अपान P, मतलब बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बेस अपान परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है इसका AB, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा AB, और जो 15 दिया है वो क्या है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है BC, तो BC यहाँ पे लिख देना BC। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यहां से क्या समझ में आ गया आपको, AB की वैल्यू क्या हो जाएगी 8K, और BC की वैल्यू हो जाएगी आपकी 15K, लेकिन यहां पर AC की वैल्यू आपको नहीं पता। तो AC की वैल्यू कैसे निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कैसे निकालोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में क्या लगा दोगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, क्या होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहां से आप इसको निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है आपकी AC, यहाँ पे लिख देना AC का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है आपका BC, तो BC का स्क्वायर, प्लस बेस क्या है आपका AB, तो AB का स्क्वायर। इस तरह से लिख दिया। अब AC की वैल्यू क्या दिया है, नहीं AC तो आपको निकालना ही है, फाइंड करना है, तो यहां से AC की वैल्यू आप लिख दीजिए, क्या है कुछ नहीं है तो AC ही लिख दीजिए। BC की वैल्यू क्या दिया है 15K, तो 15K लिख दीजिए। अच्छा,
होल स्क्वायर करना गलती हो जाएगी, ऐसा नहीं कि 15 का स्क्वायर कर दो k का स्क्वायर मत करो, तो पूरे का होल स्क्वायर। और ab की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ab की वैल्यू 8k स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस लगाना ऐसे, ठीक है, और होल स्क्वायर इस तरह से करना। अब देखो 15 का स्क्वायर होता है 225k स्क्वायर और इसका हो जाएगा 64k स्क्वायर। इतना समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। अब अगर इन दोनों को ऐड करता हूं तो कितना हो जाएगा 289k आ जाएगा। और यहाँ पे AC स्क्वायर, तो AC की जो वैल्यू निकालोगे तो स्क्वायर रूट कर दो और 289 और 289k स्क्वायर इन द सेंस कितना आ गया 17k आ गया। तो AC की वैल्यू भी आपकी निकल कर आ चुकी है क्या 17k। अब आपको निकालना क्या है sin A, तो यहाँ पे कर दीजिए sin A और sin इक्वल टू क्या हो जाएगा P अपॉन हाइपोटेनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है बच्चों BC, ठीक है, समझ में आ रहा है। और हाइपोटेनस क्या है AC। बिल्कुल अब मजा आने लगेगा, जब एक बार कांसेप्ट सीख जाओगे तो बिल्कुल मजा आएगा, लेकिन उसके लिए बिल्कुल एकदम देखना है, एकदम अच्छे से कांसेप्ट को समझना है पहली बार, फिर उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा। BC क्या है, BC यहां से आप देख पा रहे हो 15k दिया, तो यहां पे लिख दीजिए 15k और AC की वैल्यू आपने अभी निकाला 17k, ठीक, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, तो sin A की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15/17, ये आ गया, बिल्कुल समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्या देखना है आपको, sec A देखना, sec A। तो sec A क्या होता है, ये वाला sec होता है, बिल्कुल समझना, sin cos tan cos sec, sec इक्वल टू क्या हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस क्या है बच्चों, यहाँ पे देख बताइए, हाइपोटेनस क्या है आपका AC और बेस क्या है आपका AB, तो यहाँ पे लिख देना AB और बिल्कुल बस AC की वैल्यू देखना क्या है 17k और AB की वैल्यू क्या है निकल के आया है 8k, तो k से k कैंसिल आउट हो जाएगा और 17 अपॉन आपका आ जाएगा 8 और ये रहा आपका आंसर, फाइनल आंसर ये आ चुका। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 5th करना है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th में क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 5th में दिया है sec 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब ये कह रहा है कि sin cos tan और cos और cot की वैल्यू बताना, sec की वैल्यू नहीं बताना, sec की तो दिया है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे जो गिवन दिया हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो क्या गिवन दिया हुआ है, sec थीटा इक्वल टू दिया 13/12 है। तो ये क्या दिया हुआ है, sec थीटा निकालोगे क्या है हाइपोटेनस अपॉन बेस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हाइपोटेनस अपॉन बेस, और इसके पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल तो बनाना ही पड़ेगा, और यहाँ पे थीटा दिया तो मैंने यहाँ पे थीटा लिख दिया A B और C और ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो हाइपोटेनस और बेस, तो ये होता है आपका परपेंडिकुलर, ये होता है आपका बेस और ये होता है आपका हाइपोटेनस, बिल्कुल समझ पा रहे हो। तो यहाँ से क्या क्या दिया हुआ है, इन द सेंस हाइपोटेनस क्या है आपका AC और बेस क्या है आपका AB ये दिया हुआ है। तो हम इसको कैसे लेट सपोज कर लेंगे कि AC इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 12, AC इक्वल टू हो जाएगा 13k और आपका हो जाएगा AB इक्वल टू हो जाएगा आपका 12k, क्या हो जाएगा 12k। लेकिन यहाँ पे एक चीज नहीं दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ, बेस नहीं दिया हुआ, ये परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ BC। तो BC को आप निकाल लोगे किससे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम से। तो कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे देखना, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABC में देखोगे तो देखो सेंटर एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, तो 90 डिग्री ऑलरेडी है, ठीक है। अब यहाँ पे लगाओगे h का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, बार बार यूज हो रहा है, देखिए लगातार कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5th में भी ये यूज हो रहा है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है आपका AC, तो यहाँ पे लिख देना आप AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है आपका BC का स्क्वायर और बेस क्या है आपका AB, तो क्या लिख देना यहाँ पे AB का स्क्वायर। अब बिल्कुल यहाँ पे देख के वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 13k स्क्वायर, होल स्क्वायर करना है आपको, और BC की वैल्यू क्या दिया नहीं दिया, तो यहाँ पे लिख देना BC का स्क्वायर और AB का वैल्यू दिया हुआ है 12 स्क्वायर, 12k स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 13 का 169k स्क्वायर और इसका हो जाएगा 144, तो मैं इधर माइनस करके लिख दे रहा हूँ 144k स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा BC का स्क्वायर। अगर आप BC की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ओवर रूट, देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 25 के स्क्वायर। तो यहाँ से BC इक्वल टू आपका आ जाएगा 5k, तो BC की वैल्यू भी आपकी निकल के आ गई
के। यहां तक बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या निकालना है, देखो साइन ए थीटा की वैल्यू निकालना है, कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है, टैन थीटा की वैल्यू निकालना है, फिर कोसेक थीटा की वैल्यू निकालना है और फिर कॉट थीटा की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो पंडित जी का जो मंत्र है वो तो याद ही होगा आपको। तो पंडित जी के मंत्र के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, साइन की वैल्यू p अपॉन h, बस यहां पे लिखते जाइए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, कॉस में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, और tan थीटा में क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस होता है। कोसेक में क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, और कॉट का क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब देखो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या आ चुका है, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं कि बस। तो देखो परपेंडिकुलर क्या है आपका BC, तो BC की वैल्यू क्या है 5K, तो यहाँ पे आ जाएगा 5K अपान में हाइपोटेनियस क्या है AC, तो AC की वैल्यू क्या है आपकी 13K, और K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखना ये कैंसिल आउट होगा। और यहाँ पे B अपान H, बेस क्या है AB, तो AB की वैल्यू क्या दिया है 12K और हाइपोटेनस क्या 13K, तो यहां से आ जाएगा 12 अपॉन 13। ठीक है, और tan निकालोगे तो tan क्या आ जाएगा आपका, tan इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका BC, और BC की वैल्यू दिया 5K, अभी आपने निकाला। ठीक है, तो 5 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा बेस दिया है 12K, तो K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 अपॉन आ जाएगा 12। ठीक है, उसी तरह निकालना है कोसेक, कोसेक का मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस आपका AC है, तो AC की वैल्यू क्या दिया हुआ है 13K, और परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है आपका, परपेंडिकुलर आपका दिया हुआ है BC, तो BC कितना दिया 5K, तो यहां से हो जाएगा 13 अपॉन 5। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट आप निकालोगे कॉट, और कॉट का दिया है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब AB अपॉन BC, और AB की वैल्यू दिया हुआ है 12K और BC की वैल्यू दिया हुआ है 5K, यहाँ पे आ जाएगा 5K। ठीक है, बिल्कुल इतना समझ में आपको आ चुका होगा। तो यहां से अगर इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो 12 अपॉन आ जाएगा 5। तो इस तरह से सभी ट्रिग्नोमेट्री जितने भी रेशियो होते हैं उनको आप निकाल सकते हो। बिल्कुल समझ में आ गया। बैक टू बैक क्वेश्चन नंबर मैं आपको बताने वाला हूं 6। ठीक है, 6 बताऊंगा, 7 बताऊंगा, उसके बाद 8 है और 9 है और 10 11 है। ठीक है, इतने क्वेश्चन है, तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद में बताने वाला हूं आपको 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, इसी की तरह उसको भी लगाएंगे, लेकिन थोड़ा उसमें एक और नया ट्रिक लगने वाला है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। जी हाँ बच्चों, बैक टू बैक क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के पहले समझा देता हूं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि ए एंड एंगल बी जो दिए गए हैं वो एक्यूट एंगल है, इन द सेंस 90 डिग्री कह रहा है। फिर दूसरा चीज क्वेश्चन में कह रहा है कि जो cos A की वैल्यू है वो cos B के इक्वल है। तो आपको प्रूव करना है कि एंगल जो A है और एंगल जो B है ये दोनों आपस में इक्वल है। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है ये लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे। सिंस एंगल A एंड एंगल जो आपका B है वो क्या दिया है, एक्यूट एंगल गिवन है। ठीक है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, और जब एक्यूट एंगल है तो यहां पर एक हम राइट एंगल का भी फॉर्मेशन कर ही देता हूं और दिखा देता हूं कि यहाँ पे एक्यूट एंगल क्या है। तो ए बी एक्यूट एंगल है तो सी क्या होगा 90 डिग्री होगा, और इसके अकॉर्डिंग अगर हम एंगल ए मानते हैं ये इसको, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। ये ए एंगल मान रहा हूं तब। अब ये दिया हुआ क्वेश्चन में एक चीज और गिवन दिया हुआ है, cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ है। तो अब पंडित जी के मंत्र के अकॉर्डिंग अगर ये cos है तो cos के इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो जब a ले रहे हो तब तो क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अभी क्या है यहाँ पर AC, अगर एंगल A ले रहे हो थीटा पे इसको मान रहे हो तो ये क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है आपका AC और हाइपोटेनियस क्या है आपका AB। यहां पे लिखना AC और यहां पे लिखना AB। ठीक है, और यहां पे अगर ये वाला थीटा मान रहे हो इसको B को मान रहे हो, क्योंकि यहां पे कह रहा है cos B, तो थीटा मैंने यहां पे रख दिया। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या हो जाएगा अब ये, तो BC अपॉन
ए बी, तो यहाँ पे लिख देना बी सी अपान यहाँ पे हो जाएगा ए बी। तो ए बी से ए बी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए सी इक्वल टू बी सी। अब यहां से आ गया अगर ए बी इक्वल टू बी सी, मतलब कि देख पा रहे हो आप ए बी, सॉरी यहाँ पे देखना ए सी लिखा हुआ, तो ए सी इक्वल टू अगर ए बी, ये दोनों साइड अगर आपस में इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो इन द सेंस यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए सी के अपोजिट एंगल क्या दिख रहा है आपको, ए सी के अपोजिट एंगल बी दिख रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा एंगल बी इक्वल टू बी सी के अपोजिट क्या दिख रहा है, एंगल ए, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए। बिल्कुल एकदम आसान है। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे मैं आप लिख दीजिए, नोट कर दीजिए, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। तो यहाँ पे लिख देना आप एंगल, ये थ्योरम होती है, आपने 9th क्लास में पढ़ा था, ठीक। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहां से हो गया आपका हैंस प्रूफ। बहुत आसान था, देखो कुछ नहीं करना था, बस इसको लिखना था और आपका आंसर आ चुका, ठीक है। जी हाँ बच्चों, बैक टू बैक क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया, cos थीटा इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है और आपको इवैल्यूएट करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू फाइंड करना। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया, cot थीटा दिया हुआ। बिल्कुल ये सब एकदम देखकर घबराना नहीं है, बहुत आसान है। कैसे आसान है, देखिए मैं बताता हूँ, बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना आप। सबसे पहले तो आप एक यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बना दीजिए और यहाँ पे थीटा कह रहा है तो यहाँ पे थीटा मेंशन कर दीजिए। ए हो गया आपका बी और ये हो गया सी, यहाँ पे 90 डिग्री। अब यहाँ पे दिया हुआ है cot थीटा, तो cot थीटा इक्वल टू क्या दिया 7/8। अब cot थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर होगा, तो ये होता है आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूस, ठीक है। बिल्कुल याद रखना है क्योंकि यहाँ पे सी एस सी का मतलब यहाँ पे cot हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या दिया आपका ए बी और परपेंडिकुलर क्या दिया आपका बी सी। बिल्कुल वही कहानी रिपीट होती आ रही है हर बार, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक वही मैं बता रहा हूं कि अगर एक साइड डी दिया है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा के उस साइड का निकाल लेना, फाइंड कर लेना और देन फिर आगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अप्लाई करना, ठीक है। तो यहां से आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे क्या कर लोगे, लेट सपोज आप ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 7K और यहाँ पे BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 8K, ठीक है। अब यहाँ पे क्या नहीं दिया हुआ है आपका AC नहीं गिवन है, तो AC यहाँ से आप फाइंड आउट कर लोगे, किससे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम से कर लोगे। तो देखो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। अब राइट एंगल ट्राइंगल ABC में अगर आप देखोगे तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस लिखना मत भूलना, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये लगा दिया। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ पर देख पा रहे हो आप, हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ पर BC, तो यहाँ पर सॉरी BC नहीं AC है बच्चों, ठीक है ना, गलती मत करना, AC का स्क्वायर और बेस क्या है आपका AB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है BC का स्क्वायर। बस अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो AC की वैल्यू क्या दिया है, AC की वैल्यू गिवन ही नहीं है, तो यहाँ पे मैं AC ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फिर आपका AB स्क्वायर, AB तो दिया है 7K, तो यहाँ पे आप लिख दो 7K का स्क्वायर हो गया, प्लस BC जो दिया हुआ है, BC जो दिया परपेंडिकुलर दिया हुआ 8K स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा 49K स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 64K स्क्वायर। दोनों का सम करोगे तो 113K स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से AC स्क्वायर की वैल्यू ये आ गया और AC इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट 113K, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, AB की वैल्यू मिल गई, BC की भी वैल्यू मिल गई और AC की भी वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे निकालना अपने को साइन और कॉस की वैल्यू, तो यहाँ पे हम निकाल दे रहा हूं साइन की वैल्यू, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या है BC और हाइपोटेन्यूस क्या है आपका AC, तो यहाँ पे लिख देना BC अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है आपका AC। तो BC की वैल्यू क्या निकली आपकी, BC की वैल्यू है आपकी 8K, तो यहाँ पे लिख देना 8K और इसकी वैल्यू निकल के आ गई AC की 113K, तो K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 8 अपॉन आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट 113। सिमिलर आप निकाल दोगे
कॉस की वैल्यू, तो यहां से निकाल देना कॉस थीटा इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस क्या दिया है AB और हाइपोटेन्यूज AC, तो यहाँ पे लिखना AB अपॉन AC, तो AB कितना दिया 7K और AC हो जाएगा स्क्वायर रूट 113K, तो K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7 अपॉन क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 113। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बस घबराना नहीं है, देखते जाइए आपका आंसर आ जाएगा अभी, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा और हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। बिल्कुल मेरे साथ सीखेंगे तो बिल्कुल एक एक कंसेप्ट मैं आपको छोटे से छोटा कैलकुलेशन भी बताऊंगा, ठीक है। तो एक बार सीख जाइए, उसके बाद तो आप लगाओगे खुद, ऐसे सवाल आप 2 मिनट 3 मिनट के अंदर सॉल्व कर दोगे, बिलीव करके, ठीक है। पहले एक बार सीख तो जाइए। नेक्स्ट क्या करोगे 1 प्लस, अब साइन थीटा की वैल्यू जो आपने निकाला यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या है 8 अपान में क्या है 1 स्क्वायर रूट 113, ठीक है। और यहाँ पे इसी वैल्यू को फिर से कर दीजिए, लेकिन साइन निगेटिव करना क्योंकि यहाँ पे साइन निगेटिव है, तो 8 अपान हो जाएगा स्क्वायर रूट 113, ठीक है। अब नीचे कर देखेंगे तो नीचे आप देखोगे इसी तरह 1 प्लस और ये cos की वैल्यू क्या दिया cos थीटा की 7 अपान रूट स्क्वायर रूट 113, तो क्या कर दोगे यहाँ पे 113 कर दोगे, ठीक है। और इसको ब्रैकेट लगाना मत भूलना, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 7 अपान स्क्वायर रूट 113। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा दीजिए, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप, बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ पे लगाओगे a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू क्या पढ़ा था आपने 9th क्लास में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, इसको यहाँ पे इनका भी बहुत यूज होने वाला है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो यहाँ पे ये यूज कर देंगे, मतलब कि यहाँ पे हमारा a ये होगा और b पूरा ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और माइनस यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे 1 और माइनस करोगे इसका तो हो जाएगा 64 अपान हो जाएगा 113, ठीक है। ये आ गया, इसका स्क्वायर करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिल्कुल देख पा रहे हो, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 हो जाएगा, और इसका रूट का स्क्वायर करने से क्या आ जाता है, रूट स्क्वायर रूट हट जाता है, तो आ जाएगा 113। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लोगे, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 मान लोगे, और इन दोनों का ले लो आप एलसीएम, तो जब इन दोनों का एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा 113 और 113 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 113 माइनस 64, सिमिलर यहाँ भी आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो 113 आ जाएगा, और 113 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो और माइनस क्या कर दोगे आप 49। अब देखो नीचे डिवाइड 113 यहाँ भी आ रहा है, नीचे डिवाइड यहाँ भी आ रहा है 113, अब इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा 49, और नीचे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा 64, ये हो गया राइट आंसर आपका। सिमिलर क्वेश्चन नंबर अगर आप देखोगे सेकंड क्या पूछ रहा है, सेकंड पूछ रहा cot थीटा स्क्वायर थीटा, तो देखो cot थीटा की वैल्यू क्या थी, cot थीटा की वैल्यू क्या थी 7 अपान 8, और इसका कर दीजिए आप स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 49 अपान 64, ये हो गए दोनों आंसर आपके। बिल्कुल समझ में आ चुका होगा, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा चैट सेक्शन में, मैं उसको एक बार और आपको समझा दूंगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर आपको 8 बताने वाला हूं, बिल्कुल रुकना है, जाना नहीं है, आज तो पूरा क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 से लेकर 8.4 तक समझना है आपको, और वो टेबल भी तो याद करवाऊंगा मैं आपको, ऐसा ट्रिक दूंगा कि एक ही बार में वो टेबल याद हो जाएगी, और प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन तो एकदम ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा कि एक ही बार में आप पूरा कंसेप्ट सीख जाओगे, तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा बताने वाला हूं, 8 नंबर बताने वाला हूं। 8 नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा कि आपने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर आपने 7 किया था, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 भी उसी तरह से करना है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में 3 cot a इक्वल टू 4 दिया गया है। अब आपको पता करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a जो कि इक्वल है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a की वैल्यू के, इक्वल है या नहीं है ये बताना है आपको, ठीक है। तो आपको जो कंसेप्ट मैंने बताया था, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही चलिएगा, कोई सा भी सवाल होगा आपसे बनेगा। तो कंसेप्ट मैंने क्या बताया था कि जब ऐसा दिया हो तो इसमें से एक साइड नहीं दिया होगा, तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, देखो यहाँ पे दिया है 3 cot a
और इक्वल टू 4। और फिर वो पंडित जी का मंत्र भी तो याद रखना है अपने को, उसके अकॉर्डिंग बनाना है। तो यहाँ पे जो ये 3 दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ, तो इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। लेकिन 4/3 कॉट पंडित जी का जो मंत्र था उसके अकॉर्डिंग देखोगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे ए दिया है तो थीटा के प्लेस में क्या होगा, ए बी और सी, और यहाँ पे बना दो आप 90 डिग्री। बिल्कुल इतना समझ में आ गया, जैसा कि क्वेश्चन नंबर आपको इसी तरह 3rd नंबर क्वेश्चन दिया था, इसको मैंने इसी तरह फॉर्म में कर दिया। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है आपका बेस, ये होता है आपका हाइपोटेनस। इतना समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे देखो बेस दिया हुआ है ये, अब बेस क्या है यहाँ पर, बेस देखोगे ए बी, तो यहाँ पे दिया हुआ ए बी की वैल्यू, तो ए बी को क्या मान लोगे आप 4k, और जो 3 दिया परपेंडिकुलर इन द सेंस दिया BC, तो BC को क्या मान लोगे 3k। अब यहाँ पे क्या नहीं गिवन है आपका, AC गिवन नहीं है, तो AC निकाल लोगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए इन ट्रायंगल ABC, जिसमें से B क्या है आपका 90 डिग्री। अब यहाँ पे लगा दोगे आप अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे होता है आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर AC, तो यहाँ पे लिख देना AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का है आपका BC, तो यहाँ पे लिख देना BC, और यहाँ पे बेस क्या दिया है आपका AB, तो यहाँ पे लिख देना AB का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए आप। तो AC की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पर, देखो आप AC की वैल्यू कुछ दिया ही नहीं है, तो AC स्क्वायर लिख दीजिए। BC की वैल्यू क्या दिया 3k, तो 3k का स्क्वायर, प्लस AB की वैल्यू क्या दिया 4k का स्क्वायर। इन दोनों को स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 9k स्क्वायर, और प्लस आ जाएगा 16k स्क्वायर। दोनों का सम कर दीजिए 25k स्क्वायर आ जाएगा। तो AC की वैल्यू क्या आ गई 25k स्क्वायर। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट 25k स्क्वायर, इन द सेंस आ गया 25 नहीं आएगा बच्चों, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं दिया है तो आप क्या लिख दो यूनिट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहां से देखो AC की वैल्यू भी निकल गई आपकी, AB की वैल्यू भी निकल गई, BC की वैल्यू निकल गई। लेकिन जब यहाँ पे tan cos sin आ रहा, तो यहाँ पे पहले निकाल दो आप sin A की वैल्यू। तो sin A की वैल्यू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज BC अपॉन AC, तो BC अपॉन AC निकाल दीजिए। तो BC की वैल्यू क्या निकाला है, क्या दिया है, BC की वैल्यू ये दिया है, तो 3k हो जाएगा। अपॉन में AC की वैल्यू आपने अभी निकाला कितना 5k, तो यहाँ पे k जरूर लिखना k, तो यहाँ से k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 अपॉन क्या आ गया 5। दूसरा क्या निकालना है आपको cos, तो cos A निकाल लीजिए। तो cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा B अपॉन हाइपोटेनस, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या दिया AB अपॉन AC, AB अपॉन में AC हो जाएगा। तो यहाँ से AB की वैल्यू क्या दिया 4k, और AC की वैल्यू दिया 5k, तो k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/5 आ जाएगा। ठीक है, अब एक और वैल्यू निकालना आपको tan, तो tan को निकाल लीजिए यहाँ पे। tan A इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब BC अपॉन AB इन द सेंस हो जाएगा आपका 3/4। 3 अपॉन क्या हो जाएगा 4, क्योंकि BC आपका 3 दिया है और AB आपका 4 दिया, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा। जी हाँ बच्चों, तो यहाँ से हमने क्या निकाल दिया sin cos tan की वैल्यू निकाल लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन में जो पूछा है उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू क्या प्रूव करना है आपको cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। तो यहाँ पे लिख देना cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। बिल्कुल नहीं घबराना, बस इसकी वैल्यू पुट करोगे आंसर आपको मिल जाएगा कि इक्वल है या नहीं इक्वल है। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखते हो तो यहां से क्या दिया है 1 माइनस लिख दीजिए, और यहाँ पे दिया tan स्क्वायर A, तो tan की वैल्यू यहाँ पे देखिए 3/4 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3/4। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर कह रहा है तो यहाँ भी स्क्वायर कर दीजिए। सिमिलर यहाँ भी करेंगे तो प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे cos स्क्वायर A दिया है, तो यहाँ पे cos स्क्वायर A कितना दिया 4/5, तो यहाँ पे लिखिए 4/5 और स्क्वायर जरूर कीजिए क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, माइनस
साइन स्क्वायर ए, तो साइन ए की वैल्यू क्या दिया 3/5, यहाँ पे 3/5 लिख के स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 9/16 और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 9/16, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे तो 16/25 आ जाएगा और यहाँ पे करेंगे तो 9/25 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 16 और यहाँ पे कर दोगे इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाता है 16 माइनस 9 हो जाएगा और पूरा होल डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस 9 और यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम जब लोगे इन दोनों वैल्यू का एलसीएम लोगे इसका और इसका तो यहाँ पे आ जाएगा 16 इक्वल टू यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 25 और 16 माइनस 9 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड दोनों 16 कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 7/25 और इस 16 में से 9 माइनस कर दोगे तो यहाँ भी आ जाएगा 7/25। तो ये दोनों क्या वैल्यू दिख रही है आपको इक्वल, ये देखो यहाँ से ये दोनों वैल्यू क्या दिख रही है इक्वल दिख रही है। तो यहाँ से पूछ रहा था कि ये दोनों क्या इक्वल है या और नॉट पूछ रहा था कि नहीं इक्वल, तो यहाँ से क्या लिख दोगे आप हेंस जो आपका दिया था क्या 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ये क्या दोनों इक्वल हैं, ठीक है, दोनों इक्वल। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है इस वीडियो को थोड़ा सा और एक बार रिवाइंड करके देखिएगा, बिल्कुल समझ में आपको आ जाएगा। अब चलिए मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर आपको बैक टू बैक, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर बताता हूँ। तो 9 नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन दिया है जैसा कि अभी तक आपने 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन नंबर किए हो, उसी तरह का 9 नंबर भी क्वेश्चन है। बिल्कुल नहीं घबराना, बस उसमें क्या किया है कि कभी ये एंगल ले रहा है तो कभी ये एंगल ले रहा है, तो इसको तो मैंने आपको सिखाई दिया, पूरा कंसेप्ट बता दिया, तो डरने की क्या बात, इसको कर लीजिए, इसके बाद में उसको भी बताता हूं। जी हाँ बच्चों, बैक टू बैक क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बिल्कुल तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है कि इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है, तो अगर क्वेश्चन में कह रहा है ट्राइंगल एबीसी तो मैं भी ट्राइंगल एबीसी यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बना दे रहा हूँ ए बी और सी, और यहाँ पे क्वेश्चन आगे कह भी रहा है कि जो बी है वो क्या है 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल एट बी पे दिया हुआ है। और क्वेश्चन में दिया है कि जो tan ए है वो क्या है 1/√3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो tan ए है वो क्या दिया हुआ है 1/√3 दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड दी वैल्यू, आप इनकी वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो tan की वैल्यू तो ठीक है पता है अपने को, लेकिन यहाँ पे sin और cos की वैल्यू नहीं पता, उसके लिए अपने को यहाँ पे सभी साइडों की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो जो यहाँ पे tan a दिया हुआ, ये क्या दिया tan a का पंडित जी का मंत्र याद करिए, परपेंडिकुलर अपान बेस दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा आपका, ये परपेंडिकुलर, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस दिया, मतलब BC अपान में क्या दिया हुआ है AB दिया हुआ है, और आपको क्या नहीं दिया है AC गिवन नहीं है। तो यहाँ पे देखो सपोज, यहाँ पे सपोज कर लोगे आप AB इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका √3k और BC इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1k। अब आपको क्या नहीं दिया है AC नहीं दिया, तो AC निकाल लोगे किसके थ्रू, बोलिए पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे लिखिए इन ट्राइंगल ABC में क्या लगा दोगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, लगा सकते नहीं, लगाना पड़ेगा, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आप लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या है आपका AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है आपका BC का स्क्वायर और बेस क्या है आपका AB का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू तो आपको दिया ही नहीं है, तो ये लिख दीजिए BC की वैल्यू दिया 1k, तो 1k का होल स्क्वायर प्लस √3k का स्क्वायर। तो यहां से इन दोनों को वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1k स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 3k स्क्वायर। तो यहां से आपका AC की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, AC स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर, इन द सेंस 2k आ गया। अब AC की वैल्यू भी मिल गई आपकी, AB की भी वैल्यू मिल गई और BC की भी वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब आपको क्या निकालना, साइन कॉस। तो यहाँ पे देखो साइन A की वैल्यू पहले निकाल देते हैं। तो साइन A की वैल्यू निकालोगे, जब थीटा ये आप ले रहे हो
ठीक है। तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, और हाइपोटेनियस आपका एसी, इन द सेंस बीसी अपॉन एसी। तो बीसी क्या वैल्यू क्या दिया हुआ है, बीसी की वैल्यू दिया हुआ 1, तो 1 लिख दीजिए। और एसी की वैल्यू क्या दिया, निकाला आपने 2, तो यहाँ पे 2 के नहीं लिख रहा हूं मैं, के की कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह सिमिलर आप कॉस ए की वैल्यू निकाल दीजिए। कॉस ए की वैल्यू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या दिया है आपका AB, और हाइपोटेनस है आपका AC। तो बेस AB जब दिया है तो AB की वैल्यू क्या दिया, √3, तो √3, और AC की वैल्यू हो जाएगी 2। ये हो गया साइन ए और कॉस ए हो गया। लेकिन अभी आपको क्या निकालना है, सी भी निकालना है। तो यहां से देखो कॉस, यहां से निकालना है आप दूसरा, यहाँ पे देख निकाल दे रहा हूं मैं, बिल्कुल घबराना नहीं, यहाँ पे निकाल दे रहा हूं साइन सी और कॉस सी निकाल दे रहा हूं। लेकिन इसके लिए छोटा सा एक डायग्राम बना लीजिए जिससे आपको दिक्कत प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे लिखना ए, यहाँ पे लिखना बी, और यहाँ पे लिखना सी। थीटा के प्लेस में मैंने क्या लिख दिया, सी लिख दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, और यहाँ पे होगा बेस, ठीक है। अब देखो साइन सी की वैल्यू वही पंडित जी का मूल मंत्र याद रखना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहां से क्या हो जाएगा AB, और हाइपोटेनस हो जाएगा AC। और AB की वैल्यू क्या निकाला आपने, √3 अपॉन 2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है BC, और हाइपोटेनस क्या है आपका AC। तो बेस क्या है आपका 1, और हाइपोटेनस हो जाएगा 2। तो ये निकल के आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो अब इसीलिए अगर आप करोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि पहली बार अगर आप करोगे तो कंफ्यूजन होगा, बार बार रिपीट करने के बाद आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो आप। चलिए, तो अगर बार बार डायग्राम भी बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिनर को लगेगा कि आप तो और अच्छा दिमाग लगा रहे हो अपना, ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी। अब देखो आपने इसको सबको निकाल लिया है, ये वैल्यू भी निकाल लिया, ये वैल्यू भी निकाल लिया, और यहां से ये दोनों वैल्यू निकाल के आपने रख लिया पहले से, तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखो जहां पे साइन ए की वैल्यू देखना, वहां से साइन ए की वैल्यू क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई कॉस सी की वैल्यू यहां से देखना क्या है, 1/2, ये कर दिया प्लस। अब यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू वहां से देखो क्या दिया है, √3/2, और यहाँ पे साइन सी की वैल्यू देखो क्या दिया है, √3/2। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां से करोगे तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस √3 अपन मल्टीप्लाई हो गया तो 3 अपान क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आ जाएगा 4, और इन दोनों का एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा 4, और 1 + 3, 1 + 3 = आ जाएगा 4/4। इन द सेंस आंसर आ गया आपका 1। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आप सेकंड पे देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है कि cos A और cos C माइनस साइन A साइन C, ठीक है। तो cos A की वैल्यू वहां से आप देखिए क्या दिया है, √3/2 मल्टीप्लाई, और cos C की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1/2 माइनस साइन A की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1/2, और साइन C की वैल्यू क्या दिया हुआ है, √3/2। इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में कीजिए, क्या होगा, तो √3 आ जाएगा 4 माइनस √3 आ जाएगा 4, दोनों प्लस माइनस कैंसिल आउट 0। ये आ गया आपका आंसर। कितना आसान था, बस क्वेश्चन को देखकर आपको घबराना नहीं कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बनेगा, बस कंसेप्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए, क्वेश्चन यूं बनेगा, आप करोगे क्वेश्चन, डरने की कोई बात नहीं है कि क्वेश्चन मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर मैं आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर भी क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है कि एग्जांपल में एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, ठीक है जी हाँ बच्चों। जैसा कि क्वेश्चन नंबर आप 10 देख पा रहे हो, 10 क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक ट्राइंगल दिया हुआ PQR। तो हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल बना भी ले रहा हूं, क्या दिया PQR, क्या दिया हुआ PQR, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, और यहाँ पे कह रहा है कि जो Q है वो 90 डिग्री पे है। तो यहाँ पे Q पे हमने क्या बना लिया, 90 डिग्री बना लिया, और यहाँ पे P लिख दिया मैंने, और यहाँ पे लिख दिया मैंने R, PQR हो गया, ठीक है, ये दिया हुआ है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में कह रहा है PR और QR की वैल्यू दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देख पा रहे हो, PR + QR की वैल्यू गिवन दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना समझ में आ गया। क्या क्या दिया है, PR और QR की वैल्यू दिया हुआ एंड PQ की वैल्यू दिया हुआ है, PQ की वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर।
ये गिवन दिया हुआ है और आपको पूछ रहा है कि साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू बताइए। टू फाइंड साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी की वैल्यू बताना। तो देखो यहां पर इतना दिया हुआ है, अब हम क्या करेंगे कि यहां पर देखो पी क्यू की वैल्यू तो दिया हुआ, पी क्यू की वैल्यू मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे पी हमने इधर इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे साइन पी, कॉस पी और टेन पी पूछ रहा है, तो थीटा के प्लेस में मैंने पी ले लिया, थीटा के प्लेस में मैंने पी ले लिया एंगल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, लेट इनमें से किसी एक वैल्यू को सपोज कर लीजिए। तो जैसे मान लीजिए मैंने पी आर की वैल्यू को मान लिया x सेंटीमीटर, तो जब पी आर की वैल्यू x सेंटीमीटर हो जाएगी तो यहां से क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 25 माइनस x सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। देखो पी आर की वैल्यू आपने x मान लिया, पी आर की वैल्यू आपने x मान लिया, तो पी आर की वैल्यू इधर जाएगी, ऐसा भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी आप इसको निकाल सकते हो कि इसकी वैल्यू जब ये दिया तो क्यू आर तो हो गई और पी आर को इधर माइनस कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे ये दिया, अब देखो यहाँ पर अगर यहाँ पे आपने सपोज कर लिया किसकी वैल्यू, पी आर की वैल्यू, तो पी आर क्या होगा आपका, ये x होगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 25 माइनस x, ठीक है। अब यहाँ पे लगा दीजिए आप पाइथागोरस थ्योरम, क्या लगा दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे लिखना अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इन, यहाँ पे ये भी लिख देना, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर में, ठीक है। तो इसमें अगर लगाते हो तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो यहां से अगर आप इसको लगा अप्लाई करते हो तो देखो यहाँ पर हाइपोटेनियस, अभी परपेंडिकुलर हमारा ये है और बेस हमारा ये है और हाइपोटेनियस हमारा ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे देखना कि दूसरा बेस क्या है आपका परपेंडिकुलर, तो बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मतलब क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। तो पी आर की वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक्स का स्क्वायर, बिल्कुल सही, समझ में आया। अब पी क्यू की वैल्यू क्या दिया, पी क्यू की मतलब 5 का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू क्या दिया 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 25 और यहाँ पे लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन द सेंस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये यहाँ पे लग जाएगी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अब यहाँ पे इसको अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 25 और माइनस 2 कर दोगे 2x 2ab, मतलब 2 का मल्टीप्लाई 25 से कर दोगे तो हो जाएगा 50x। और यहाँ पे देखो x इधर भी है, x इधर भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा और 20 और 25 की वैल्यू, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे कुछ हो रहा है तो उसको सही से कर दे रहा हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लेना। यहाँ पे आइडेंटिटी लगाया आपने तो यहाँ पे मैं यहाँ पे रेड से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 25 और यहाँ पे हो जाएगा 25 का स्क्वायर करोगे तो 625 और यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और माइनस हो जाएगा 25 हो जाएगा 50x ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब इसमें दोनों पे ऐड कर दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये, इसको जो माइनस है इसको आप इधर कर लीजिए इसको, ठीक है। तो x हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 650, ठीक है। और x इक्वल टू आ जाएगा 650 डिवाइडेड बाई 50, कितना समझ में आएगा, ये इससे कैंसिल आउट होगा और ये हो जाएगा 5 3 जा, मतलब x की वैल्यू आ गई आपकी 30, ठीक है। जब x की वैल्यू आपकी आ गई 30 तो यहां से आप निकाल सकते, देखो आपने क्या लिया था, आपने लेट किसको सपोज कर लिया था pr, तो pr की वैल्यू क्या आ गई आपकी 13 सेंटीमीटर। दूसरा qr निकालना था आपको, तो qr की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 माइनस 13, इन द सेंस आपका आ गया 12 सेंटीमीटर। और एक वैल्यू तो आपको पहले से ही पता था pq, तो यहाँ पे लिख देना pq की वैल्यू कितना दिया 5 सेंटीमीटर। अब अगर ये पता आपको चल गया तो इसको निकालना तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपको इसको निकालने के लिए पंडित जी का मंत्र तो मैंने पहले से ही आपको बता के रखा है। तो पंडित जी के मंत्र के अकॉर्डिंग इसको निकालेंगे, साइन p cos p और tan p को निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो साइन p अपन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस,
cos p होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो यहां पर देखो sin p, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर क्या है आपका QR, ठीक है QR, और हाइपोटेन्यूज क्या है PR। ठीक है, यहाँ पे ये नोट कर दिया, एक एक करके बता रहा हूँ, कोई टेंशन मत लेना। ठीक है, नेक्स्ट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो PQ अपॉन हाइपोटेन्यूज PR, और यहाँ पे क्या हो जाएगा QR अपॉन में हो जाएगा PQ। ठीक है, अब इनकी वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए, जो वैल्यू आपने यहाँ पे निकाले हैं। तो देखो QR की वैल्यू क्या है आपकी 12 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर अब लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि रेशियो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और PR की वैल्यू क्या है, PR की वैल्यू आपकी 13। ठीक है, और जहां पे देखोगे तो यहाँ पे PQ की वैल्यू 5 है और PR की वैल्यू 13 आ गई, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 12, क्योंकि QR की वैल्यू कितनी है, QR की वैल्यू 12 है और PQ की वैल्यू 5। ये आपके आ गए चमकते हुए आंसर। ठीक है, कैसे आ गए आंसर आपके, चमकते हुए आंसर आ गए, कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करना है ये याद रखना। अगर ऐसा कभी आ जाता क्वेश्चन इन दोनों का समेशन ये दिया है और इसकी वैल्यू ये दिया है, तो आप क्या करोगे, एक को लेट सपोज कर लोगे, फिर यहाँ पे अप्लाई कर दोगे पाइथागोरस थ्योरम और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपका हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 11 वही बता देता हूं कि 11th में क्वेश्चन नंबर में क्या बताना, ट्रू फॉल्स बताना और जस्टिफिकेशन भी देना है आंसर का। ठीक है जी हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको 11 बताने जा रहा हूं, जो कि 11 नंबर में आपको ट्रू फॉल्स बताना है। क्या बताना है आपको, ट्रू और फॉल्स बताना है, क्योंकि इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनको रीजन भी देना है, मतलब जस्टिफिकेशन भी देना है कि ये ऐसा क्यों है। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन में दिया गया है कि द वैल्यू ऑफ tan a is always less than 1। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो tan a की वैल्यू होती है, अब a के प्लेस में 0 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो कह रहा है कि अगर इनकी वैल्यू रखने पर क्या होगा, हमेशा 1 से कम आएगा। तो गलत बात है बच्चों। क्यों गलत बात है, क्योंकि जो tan 60 की वैल्यू होती है वो √3 होती है, जो कि 1 से ग्रेटर देन होती है। ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, आप देख सकते हो, sec a equal to 12/5 for some value of angle a। कह रहा क्वेश्चन में कि जो a की वैल्यू है, हाँ जो sec a की वैल्यू है वो 12/5 है, किसी एंगल की वैल्यू है। तो क्या ये सही है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि sec a की जो वैल्यू होती है वो 1 से ज्यादा और बड़ी होती है। और 12 अगर sec a की वैल्यू दिया है 12/5, तो ये क्या है, ये 12 क्या दिया, 5 दिया, और ये वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 1 से ज्यादा ही होगी। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि cos A is the abbreviation used for the cosecant। ठीक है, cosecant एंगल ऑफ A बिल्कुल गलत है, ये किसका होता है, कोसाइन का होता है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि cos A is the abbreviation for cosine एंगल A। ठीक है, ये भी आपका थर्ड नंबर क्या होगा, फॉल्स होगा। फोर्थ नंबर में क्या दिया है कि cot A is the product of cot and A। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका cot A, ये क्या है, A और cot का मल्टीप्लाई है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये cot है और ये एंगल A है। cot एंगल A के बिना मीनिंगलेस होता है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया cot विदाउट एंगल A मीनिंगलेस। ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, फिफ्थ नंबर कह रहा है sin थीटा 4/3। बिल्कुल गलत, क्योंकि यहाँ पर देखो sin थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस क्या होता है, ऑलवेज लार्जेस्ट साइड होती है। जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि sin थीटा इक्वल टू है 4/3, और 4 तो परपेंडिकुलर होगा और 3 हाइपोटेनस। ऐसा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। हाइपोटेनस यहाँ पे क्या कह सकते हैं, sin थीटा कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। sin थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा बड़ी नहीं होती, 1 हो सकती है लेकिन उससे बड़ी नहीं होती। ठीक है, तो sin थीटा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे बता दोगे कि हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन अदर टू साइड, मतलब कि अदर टू साइड से बड़ी हमेशा होती है उसकी साइड। ठीक है, तो यहाँ से आपका 8.1 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं।
जी हाँ बच्चों, तो इस क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा 8.2 के सभी क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले ये टेबल को कैसे याद रखते हैं उसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ठीक है।